उपेंद्र कुशवाहा ने एक बात तो निश्चित रूप से आपको भी समझ में आ रहा होगा कि आखिर आरएलजेडी क्यों बनाया। नेताओं में अगर काउंटिंग किया जाए 1 2 3 4 5 6 आंकड़ा दिया जाए तो 1 नंबर में नीतीश कुमार को रखिए और 2 नंबर में उपेंद्र कुशवाहा को मैं रखता हूं। क्या बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे? क्या उनकी सीटें कम कर दी जाएगी? क्या वो इस पेच में फंस जाएंगे कि भागना पड़ेगा, पूरा का पूरा मामला ही गड़बड़ा जाएगा? तो फिर तेजस्वी यादव उधर दरवाजा खोल के लालू प्रसाद नहीं बैठल है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जरूरी थोड़ा है कि वो नीतीश कुमार के लिए बैठल है। वो तो बाकी के सब लोगों को कह रहे हैं कम इन, क्योंकि तेजस्वी यादव के लाख चाह करके भी लाख तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को आप तोड़ने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन उनका जो वोटर है ना वो एकदम कैडर से भी ज्यादा मजबूत है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये खेल समझिए है, जहां पर बाबा आपको खेल समझाते हैं राजनीति घराने की, जहां पर क्या चर्चाएं हो रही हैं, किस तरफ मूव करेगा बिहार की राजनीति, देश भर की राजनीति। देखिए, आज बिहार की राजनीति में भले ही नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आए हों, लेकिन एनडीए गठबंधन में आने से जो असहजता उनके छोटे छोटे जो दल हैं उनमें हो रही है, बेचैनियाँ बढ़ी हुई हैं कि नीतीश कुमार कितने सीटों पर अपना हाथ डाल देंगे। उपेंद्र कुशवाहा की अगर बातचीत की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी, वर्तमान में अब वो आरएलजेडी नहीं रही, आरएलजेडी का नाम चेंज हो चुका है। आरएलजेडी में अचानक से बदलाव और उपेंद्र कुशवाहा ने जो बिहार की राजनीति में अचानक से हड़कंप मचाया है, उससे कई इशारे राजनीतिक गलियारे में मिल रही है। किसे फ़ायदा होगा, किसे नुकसान होगा, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। आज बाबा जुड़ चुके हैं, खेल समझाएंगे आपको राजनीति घराने की। चलिए खेल समझिए में सबसे पहले अगर विषय की बातचीत की जाए तो जो विषय पर हम चर्चा करेंगे उसमें कुशवाहा के मास्टर स्ट्रोक से सीट शेयरिंग से ठीक पहले पार्टी बदलकर फंसा दिया है पेंच। क्या वाकई में उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी बदल दिया? क्या नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा पसंद नहीं कर रहे हैं? समझौता आखिरकार किससे हुआ है उपेंद्र कुशवाहा का? चलिए खेल समझिए में बाबा से जुड़ते हैं, पूछते हैं कि बाबा, उपेंद्र कुशवाहा अचानक से, आज हमने देखा सुबह सुबह रविवार का दिन, और अचानक से बिहार की राजनीति में दोपहर के बाद से एक अलग भूचाल ला दिया। नीतीश भी टेंशन में, चिराग उधर दिल्ली में काफ़ी मंथन कर रहे हैं। अचानक से क्या हो गया राजनीति गलियारे में बाबा? रत्नेश, आपने एक पहलू बताया, इसका दूसरा पहलू सुन लीजिए जी। आप अचानक से अपना मकान बदल दें, अब पहले से चिट्ठी आपके नाम से आया हो, कोई कुरियर आपके नाम से आ रहा हो, कोई सामान बुक किया हो, तो कहाँ देगा? पता तो है नहीं उसके पास, पता तो पुराना ही वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उपेंद्र कुशवाहा को किस पता पर खोजिएगा? पहले आरएलएसपी के नाम पर खोजा जाता था। भाई आरएलएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, जी 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 जी, क्षेत्रीय पार्टी है, उसके 3 सांसद हैं। 2014 से लेकर के 2019 तक तो यही बात ना था, उसका परिचय वही था। 2019 का चुनाव लड़े, गठबंधन बदल गया, आरएलजेडी से चुनाव लड़े, फिर उसके बाद आ गया 2020 का चुनाव, आरएलजेडी से ही, आरएलएसपी से ही लड़े, आरएलएम हो गया, अब जो हो गया वो तो हो गया। इससे पहले उनका पता देखिए ना, कितना तेजी से उनका पता बदल रहा है। जी। और खास करके हमारे संपादक नमन मिश्रा जी भी कम नहीं है, उनका इतना बार पता बदलवाने में उनका भी कम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहा। बिल्कुल। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि रोज यही बतवा कहते थे कि सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव, अभी तो पटिया रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इतना ना ज्यादा इस बात को फोकस कर दिए कि उपेंद्र कुशवाहा की मजबूरी हो गई कि वो अपना पार्टी बनाए जिसका सिंबल भी हो, जिसका रजिस्ट्रेशन भी हो। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बात तो निश्चित रूप से आपको भी समझ में आ रहा होगा कि आखिर आरएलजेडी क्यों बनाया। जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था तो इतना प्रचार प्रसार क्यों हुआ? सबसे पहली बात है रत्नेश की, देखिए नेताओं में अगर काउंटिंग किया जाए 1 2 3 4 5 6 आंकड़ा दिया जाए तो 1 नंबर में नीतीश कुमार को रखिए और 2 नंबर में उपेंद्र कुशवाहा को मैं रखता हूं। विशुद्ध पॉलिटिशियन जिसको कहा जाता है ना, वो है उपेंद्र कुशवाहा। आरएलजेडी ने नाम उन्होंने क्यों दिया, ये जानते हुए इतने दिनों तो क्यों खींच करके लाए कि मेरी एक पार्टी है, आरएलजेडी है, इसी से हम चुनाव लड़ेंगे, जबकि पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं था। हम लोग लगातार कहते हैं। बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा ने जो उनकी शक्ति थी, जो उनका संगठन था, उस संगठन को बचाए रखने के लिए वो नाम दिया था, आरएलजेडी नाम दिया था। जी।
आपने देखा कि फटा पोस्टर निकला हीरो। ये स्थिति हो गई थी। अचानक से चल रहा था RLSP का नहीं चल रहा था, जदयू का। अचानक से जदयू का चल रहा था। एक पता उनका बीच में जदयू है या हो गया जी, एक पता जदयू। वहां भी कितना कुरियर फंसा हुआ है। वहां भी कितना कुरियर जो है वो फंसा हुआ है कि कहाँ गए। मैंने डाकिया जाता है, अचानक से पता बदल जाता है, डाकिया समझ नहीं पाता है कि किधर पता में, किस पते में देना है, किस पते में दे, चिट्ठी किधर से अब जबकि आज उन्होंने जो हम बात कर रहे हैं उसके ठीक 24 घंटा पहले उन्होंने एक पार्टी का नाम अनाउंस किया है और ये भरोसा दिलाया है कि भैया इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है और इसका मेरे पास ऑथेंटिक लेटर भी आ गया है। क्या भरोसा है कि कहीं मर्ज कर ले आने वाले दिन में जदयू के साथ। सबसे बड़ी बात आपने कह दी जी, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो उनके राजनीतिक कैरियर दांव पर फंसा हुआ था उसको निकाल लिया है उन्होंने। मेरी बात माधव आनंद से भी होती है जी, उपेंद्र कुशवाहा से भी होती है जी, उनके अगल बगल में जितने भी लोग हैं उनसे सारे लोगों से लगभग मेरी बात होती है जी, उनके प्रवक्ताओं से बातचीत होती है। अचानक से मैं उनसे मिलने भी बीच में गया था जब मुझे लगा था कि भाई आखिर हो क्या रहा है। नीतीश कुमार जब उस खेमे में थे तो यहाँ कोई समस्या नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद इनके भाव भंगिमा में क्या अंतर आया है, अगला क्या कर रहा है। आप देखे होंगे कि हम लोग पहले चर्चा ये कर रहे थे 28 तारीख से पहले जी, कि अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं, अगर क्या हम लोग तो दावा के साथ कहते थे कि नीतीश कुमार आ रहे हैं तो इन लोगों का क्या होगा। और उसके बाद भी ये बातें कि आपकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, आपके पास कोई सिंबल नहीं है। आज भी सिंबल के बारे में जब हमारे पत्रकारों ने पूछा तो झुंझला गए, बोले यार ये प्रक्रिया में है जी। आप तो जानते हैं कि आजकल के पत्रकार किस तरह के सवाल, चुनाव आयोग देगा सिंबल उनको, निश्चित रूप से इन सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा का फंसा हुआ था इस मामले में कि किसके सिंबल पर लड़ेंगे जी। क्या जदयू के सिंबल पर लड़ेंगे, क्या बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे, क्या उनकी सीटें कम कर दी जाएगी, क्या वो इस पेच में फंस जाएंगे कि भागना पड़ेगा, पूरा का पूरा मामला ही गड़बड़ा जाएगा। तो फिर तेजस्वी यादव उधर दरवाजा खोल के लालू प्रसाद नहीं बैठल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी थोड़ा है कि वो नीतीश कुमार के लिए बैठल है। वो तो बाकी के सब लोगों को कह रहे हैं कम इन कह रहे थे कि कुछ हो ना हो लेकिन तेजस्वी यादव हमेशा रहेगा, कोई रहे चाहे ना रहे। ये दावा, अच्छा ये दावा उनका गलत भी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि तेजस्वी यादव के लाख चाह करके भी लाख तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को आप तोड़ने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन उनका जो वोटर है ना वो एकदम कैडर से भी ज्यादा मजबूत है। मतलब खूंटा गाड़ दिया राजद का, मतलब भैंस का सींग पकड़ के चढ़ेगा तो चढ़ेगा जी, उसमें कोई दो राय नहीं है जी। और दूसरी तरफ आप एक बात समझ लीजिए, हालांकि बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। देखिए यादवों में भी एक जागृति आई है। कुछ लोग तेजस्वी यादव को इसलिए पसंद कर रहे हैं और जो लोग इधर उधर शिफ्ट हो गए थे तेजस्वी यादव को क्यों पसंद करने लगे हैं, तो तेजस्वी यादव ने अपने आप को चेंज किया। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी राजनीति की शैली बदली है। जिस तरह से उन्होंने बहुमत साबित होने के बाद भाषण दिया, राज्यपाल के भाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव को पर बहस चल रही थी, बात चल रहा था, उन्होंने अपने विचार रखते हुए गजब का मतलब टैलेंट दिखाया है। इन सारी बातों के अलावा हम बात उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पास सबसे पहला पॉइंट ये था कि उनको कितनी सीटें मिलेंगी, सिंबल किसका होगा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फंसी हुई थी। उनके पार्टी के लोगों में असमंजस की स्थिति थी। उनके कम से कम 6-7 ऐसे लोगों को हम जानते हैं। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक कार्यकर्ता भी चाहता है कि वो चुनाव लड़े और तुरंत संसद ही पहुंच जाए। मैं उन करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की बात कर रहा हूं जो पूरी तरह से इस तैयारी में है कि उनको चुनाव लड़ना ही लड़ना है, बाय हुक एंड क्रुक जी। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में कहीं ना कहीं एक हल्की सी दरार आनी शुरू हो गई थी सिंबल को लेकर के। ये सारी बातें फंसती जा रही थी और संपादक नमन मिश्रा जी दिल्ली जाने से पहले हम लोगों ने एक खबर किया था, तो ये कहा था कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा किस सिंबल पे लड़ेंगे। और तब तक आपने देखा कि खबरें भी आ गई। आपको याद होगा कि भारत लाइव में सबसे पहले ये बात खबर ब्रेक किया था। इससे पहले हमने जब जदयू से का नाम बदल करके RLJD हो गया था तब भी हमने सबसे पहले खबर किया था। और आज भी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आप कोई भी जाकर के देख सकते हैं, टाइमिंग मिला लीजिए कि हमने लगभग आधा घंटा से पहले ये खबर कर दिया था, ब्रेक कर दिया था कि उनकी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा या राष्ट्रीय जन मोर्चा के नाम से होगा। ये दो नाम हमारे पास थे जिसमें से एक नाम हमारा जो कहा हुआ था वो बिल्कुल सही हुआ। अब ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं एक बड़ा दावेदार भी हो गए हैं और सीट शेयरिंग से पहले जो उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला है ना, इससे नीतीश कुमार की छटपटाहट बढ़ गई होगी। तो मतलब क्या लग रहा है बाबा कि जैसे
अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तो बन गई, तो सीट तो मान लीजिए कि उतना ही ना मिलेगा, चाहे पार्टी नया बने चाहे पुराना बने, सीट तो एक ही दो मिलेगा। इसमें नीतीश कुमार भी तो कहीं ना कहीं परेशान तो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। देखो भोजपुरी में हमने के बड़ा बढ़िया कहावत बा कि जेकरा छानी पर हो रहा माने अथी रसद सुखावल जाला नु, जी जी जी, ओकरे कहीं से पैंचा भी मिलेला। पहले इनके पास कोई पार्टी नहीं थी, इनका कोई सिंबल नहीं था, तो इनको किसी के साथ एडजस्ट करना था। तो एडजस्टमेंट का तरीका आप जानते हैं ना, आप रिजर्वेशन टिकट नहीं है आपके पास तो कहीं ना कहीं सटिएगा ना बैठिएगा, कोई नहीं आगे निश्चित रूप से आपका सामान भी कहाँ रहेगा, लगेज कहाँ रहेगा, सब स्थिति आपकी दयनीय होगी। अगर अपना गाड़ी से जा रहे हैं तो और कंफर्टेबल होकर जाइएगा, अगर रिजर्वेशन है तो और कंफर्टेबल जाइएगा, अगर प्लेन से है तो जल्दी भी पहुंचिएगा, कंफर्टेबल भी रहिएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा के पास जो वर्तमान परिस्थिति थी वो काफी समझौता करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उनके पार्टी का नाम ही नहीं था, सिंबल ही नहीं था, तो समझौता किस आधार पर करते, किस बिना पर करते। जी। लेकिन जो शुरुआती क्षण में एनडीए उन्होंने ज्वाइन किया था, तब उन्होंने ये प्रस्ताव जरूर रखा होगा कि मुझे 3 सीट चाहिए, 2 सीट चाहिए, 1 सीट चाहिए, 20 सीट चाहिए। क्या प्रस्ताव रखा हम इस पर नहीं जानते। मतलब नेगोशिएशन क्षमता बढ़ गया है शायद पार्टी बनाने से। सबसे बड़ी बात कि हम जो लगातार कह रहे थे और हमारे संपादक नमन मिश्रा जी कह रहे थे कि 40 के चक्कर में जो चालीसा खुलेगा तो उस चालीसा में से 20 सीट तो भाजपा अपने पास रखेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी अगर कहीं घटता बढ़ता है तो उपेंद्र कुशवाहा को कल तक आप सुने होगा कि बड़े बड़े चैनल ये दावा कर रहे थे कि एकमात्र सीट पर लड़ेंगे, भाजपा अपने सिंबल पर लड़ाएगी। हम लोग भी कर रहे थे, लेकिन हम लोग एक सीट नहीं बता रहे थे, हम लोग बता रहे थे कि ऐसी विकट परिस्थिति में उनके लोगों को बीजेपी या जेडीयू के सिंबल पे लड़ना पड़ सकता है। बिल्कुल। और ये बातें हम लोग बड़ा ही माने ऑथेंटिक तरीके से कह रहे थे जब कल उन्होंने पार्टी का नाम अनाउंस किया और संतुष्टि जाहिर की कि हमें चुनाव आयोग से मिल गया है हमारा नाम, हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो चाहते थे कि शॉर्ट नेम हो, तो ये सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और जिस तरह से आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की है, जब जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए एक नाम दे करके, एक बैनर दे करके और लोगों को रोक करके रखे हुए थे, क्योंकि आरएलएसपी से बहुत सारे लोग जदयू में चले गए थे। अब जदयू से उन लोगों को अपने खेमे में लाना था तो एक नाम जरूरी था, मतलब भरोसा जरूरी अब स्थायी पता मुझे लगता है हो गया है उनका। हाँ, अब अगर कुरियर कहीं से कीजिएगा आप तो उपेंद्र कुशवाहा को मिल जाएगा। ये अब मैंने कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की चिट्ठी से गारंटी मिल गई। नहीं होता है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, क्षेत्रीय ऑफिस तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, तो अब रजिस्टर्ड ऑफिस M24 है और पार्टी स्टैंड रोड और पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM। तो ये आप समझ लीजिए, अगर आप उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक हैं, उनकी पहले वाली पार्टियों में, अब कौन पार्टी का अब नाम नहीं लगे हम, मैंने 5-6 को तो पार्टी हमको नजर आ रहा है, इससे पहले भी बहुत पार्टी में रहे, तो इन 5-6 पार्टियों के आप कभी भी उनके करीबी रहे हैं, उनके कार्यकर्ता रहे हैं, तो अब आपका स्थायी पता जो है RLM है और M24 स्टैंड रोड है। ये आप कंफर्म मान लीजिए। और रहा सवाल सीट के शेयरिंग का, तो सीट शेयरिंग का भी फॉर्मूला अब लगता है कि सुलझ भी जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा जो स्टैंड भी कर जाएगा। जो मतलब वो सीट चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो मोदी की तरफ से मिलेगा सीट वो। बिल्कुल, अब निगोशिएशन पावर उनका बढ़ गया, निगोशिएशन पावर बढ़ गया है और अब उनके पास ये रास्ता नहीं ना, अब तो आप उनके लोगों को बरगला नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि उनके कई भगदड़ मचने वाला था, कई उनके मजबूत कैंडिडेट को इधर उधर से बुलावा आने लगा था कि सिंबल नहीं मिला था, आइए ना मेरी तरफ, हम आपको देंगे ना सिंबल। तो ये स्थिति जो है कहीं ना कहीं इसको पूरी तरह से साफ कर दिया गया है, सपाट हो गया है। अब उपेंद्र कुशवाहा उस जगह पर आकर के खड़े हैं जहां वो टेबल टॉक करेंगे और टेबल टॉक करके कहेंगे कि हमको इतनी सीट चाहिए और नहीं तो दरवाजा खुला रखना। चलिए देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की RLM पार्टी अब नेगोशिएशन पावर की जो बात कही जा रही थी वो बढ़ा चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने उम्मीदवारों को भागने से रोक लिया, पार्टी रजिस्ट्रेशन करा करके। नेगोशिएशन पावर जाहिर सी बात है बढ़ चुका है। बाबा ने जैसे पहले ही कहा कि टेबल टॉक अब उपेंद्र कुशवाहा आराम से कर सकते हैं, यानी कि बेचैनी तो नीतीश कुमार की बढ़ेगी ही, क्योंकि सीट उनका कम भी हो सकता है। फिलहाल क्या होता है, दिल्ली से हमारे संपादक नमन मिश्रा क्या समाचार आप सभी दर्शकों के लिए ला के देते हैं या फ़ोन पे देंगे, इस पर चर्चाएं हमारी जारी रहेंगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, दिन भर की खबरें भी देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।